हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर अड़े आचार्य परमाहंस। अयोध्या की सरयू नदी में आज सुबह 11 बजे जल समाधि लेने का ऐलान, संतों का भी मिला समर्थन। परमाहंस के हट को देखते हुए अयोध्या की तपस्वी छावनी को पुलिस छावनी में किया गया तब्दील। पीएससी के साथ साथ भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती। आचार्य परमाहंस का बड़ा बयान, कहा मेरे बाद भी जारी रहे हिंदू राष्ट्र की लड़ाई, जल समाधि का संकल्प बरकरार रहेगा। तपस्वी छावनी में भारी सुरक्षा बंदोबस्त। सरकार को महंत की चेतावनी का आखिरी दिन, 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग, जल समाधि लेने का दिया है अल्टीमेटम। जी मीडिया पर महंत परमाहंस दास का बड़ा बयान, कहा भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की चल रही है साजिश, लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले बढ़े। परमाहंस दास ने कहा है कि 100 करोड़ हिंदुओं के हित में फैसला करे सरकार, हिंदू राष्ट्र बनाने से भारत में खत्म हो जाएगी बुराई। अयोध्या में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर साधु संतों की धर्म संसद, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग थी। आचार्य परमाहंस दास को कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का भी समर्थन, लेकिन जल समाधि लेने का हट त्यागने की भी अपील। परमाहंस दास की मांग का समर्थन करने वाले राजू श्रीवास्तव ने कहा है कि मैं भी हिंदू राष्ट्र की मांग से सहमत हूं। देश अगर हिंदू राष्ट्र बना तो मुझे भी होगी खुशी। प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में आनंद गिरी ने दायर की है याचिका, महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से जुड़े दस्तावेजों की मांग। आनंद गिरी के वकीलों की दलील, कहा अपने बचाव के लिए केस से जुड़े दस्तावेजों की मांग करना आरोपी का अधिकार, अभियोजन पक्ष ने अर्जी का किया है विरोध। सीबीआई के रडार पर महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के 100 से ज्यादा करीबी, सीबीआई ने मोबाइल नंबर किए हैं ट्रेस, पूछताछ के लिए जल्द कर सकती है तलब। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा, सीबीआई जांच में बैंक और सुसाइड नोट में महंत के हस्ताक्षर मैच, सभी दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच। जल्दी अपनी पार्टी बना सकते कैप्टन अमरिंदर सिंह, सूत्रों के हवाले से खबर, पंजाब विकास पार्टी हो सकता है नाम, संकट में आ सकती है नई नवेली चन्नी सरकार। पंजाब में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, कई विधायकों के कैप्टन के संपर्क में होने से चन्नी के सामने फ्लोर टेस्ट की भी होगी चुनौती। हरीश रावत के बयान पर कैप्टन अमरिंदर का पलटवार, कहा पंजाब में अब बैकफुट पर कांग्रेस, दुनिया ने देखा मेरा अपमान। हरीश रावत का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार, कहा पार्टी ने कैप्टन को बहुत सम्मान दिया, अमरिंदर सिंह की बातों को पार्टी ने माना था। बीजेपी से कैप्टन अमरिंदर सिंह की नजदीकियों को लेकर भी हरीश रावत ने जताई नाराजगी, कहा शायद किसी दबाव में है पूर्व मुख्यमंत्री। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन के मंत्री ही उनसे नाराज हो गए थे, उन्होंने बैठक में आने से मना कर दिया था, मैंने 3 बार बात करने की कोशिश की। कांग्रेस में सियासी कलह के बीच में सामना के जरिए शिवसेना की कांग्रेस को नसीहत, लिखा कांग्रेस को फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत, सिद्धू अमरिंदर की खुशामद से कुछ नहीं होगा। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले हैं चन्नी, मुलाकात के बाद कहा पीएम मोदी के साथ अच्छे माहौल में हुई बातचीत, कई मुद्दों पर मिला प्रधानमंत्री का आश्वासन। पीएम के सामने चन्नी ने 3 मुद्दे रखे हैं, तीनों कृषि कानून को जल्द खत्म करने को लेकर हुई है चर्चा, करतारपुर कॉरिडोर खोलने की भी मांग। सिद्धू के सवाल पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया है जवाब, मीडिया के सवालों से बचते दिखे सीएम चन्नी। जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और ग्राम समितियों के साथ आज चर्चा करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। आज राष्ट्रीय जल जीवन कोष का शुभारंभ भी करेंगे प्रधानमंत्री, देश विदेश का कोई भी व्यक्ति वाटर कनेक्शन प्रदान करने के लिए दे सकेगा आवेदन। दुबई एक्सपो के इंडियन पवेलियन को पीएम ने किया संबोधित, कहा भारतीय पवेलियन में भारत की विविधता की झलक। पीएम मोदी ने कहा कि यूएई से हमारे अच्छे संबंध, दोनों देशों की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे, भारत निवेश के लिए सबसे अच्छा बाजार। दुबई एक्सपो में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी शिरकत की है, भारतीय पवेलियन में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट का समन, ईडी के सामने पेश न होने पर एक्शन, 16 नवंबर से पहले किला कोर्ट में हाजिर होने के आदेश।
गुरुग्राम में नमाज को लेकर फिर से टकराव शुरू। हिंदू संगठन की चेतावनी, कहा सेक्टर 47 में नहीं पढ़ने दी जाएगी नमाज। खुले में नमाज पढ़ने को लेकर गुरुग्राम में पहले भी हो चुका है विवाद। जिले के 37 चुनिंदा स्थानों पर नमाज पढ़ने पर बनी थी सहमति। दिल्ली के सरकारी शराब दुकानों पर उमड़े लोग। नई पॉलिसी आने के बाद सरकार ने 260 निजी दुकानों पर लगाया ताला। ठेके बंद होने से शराब के शौकीन नाराज। करीब 1.5 महीने तक दिल्ली में शराब के शौकीनों को हो सकती दिक्कत। टर्म्स एंड कंडीशन पूरा नहीं करने के चलते 260 निजी दुकानें हुई है बंद। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में अफ्रीकी नागरिकों का हंगामा। पुलिस कर्मियों को बेरहमी से पीटा, थाने में घुसकर की तोड़फोड़। 26 सितंबर का बताया जा रहा है वीडियो। थाने में अफ्रीकी नागरिकों ने जमकर मचाया उत्पाद। दंगा करने की धाराओं में दर्ज हुआ केस। 53 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार करके भेजा गया जेल। दिल्ली के हौज खास इलाके में अवैध इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़। एक आरोपी गिरफ्तार। हर रोज विदेशों से आती थी 2.5 लाख कॉल। गुजरात के बड़ौदरा में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ ने फैलाई दहशत। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया काबू। बड़ौदरा के ही एक और इलाके में पकड़ा गया भारी भरकम अजगर। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने जंगल में छोड़ा। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया सावरकर पर किताब का विमोचन। बोले, वीर सावरकर की बात मानी गई होती तो नहीं होता देश का बंटवारा। लखनऊ में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा बीजेपी राज में 4.5 लाख नौकरियां दी गई है। प्रदेश में सुरक्षा का माहौल। दीपावली के दिन अयोध्या में रहकर मनाएंगे दीपोत्सव। यूपी के आगरा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्षी पार्टी नहीं ट्रस्ट है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का बयान, कहा हम जो बोलते हैं वो करते हैं। सीएम योगी ने युवा मोर्चा पर भरोसा जाहिर किया है, सभी को उस पर खरा उतरना है। यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक। समापन सत्र को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। सीएम योगी के रियलिटी चेक में कई अधिकारी फेल। 14 डीएम और 16 पुलिस कप्तान दफ्तर से मिली नदारद। गैर हाजिर अफसरों को नोटिस जारी। यूपी चुनाव से पहले विपक्ष का ईवीएम राग तेज। अखिलेश ने फिर ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा बैलेट से चुनाव हुए तो हार जाएगी बीजेपी। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए एसपी अध्यक्ष ने कहा कि ईवीएम हटे तो बन जाएगी समाजवादी पार्टी की सरकार। अमेरिका जैसे देश भी बैलेट से कराते हैं चुनाव। आईएएस इफ्तिखार मामले को लेकर ओवैसी ने अखिलेश, प्रियंका गांधी और मायावती पर बोला हमला। पूछा अब क्यों चुप है यूपी के विपक्षी दलों के नेता। नीति आयोग की रिपोर्ट ने खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल। बिहार में 1 लाख आबादी पर महज 6 बेड। पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर बिहार। रिपोर्ट के बाद राज्य में सियासत गरमाई। एनडीए ने 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए किया है उम्मीदवारों का ऐलान। तारापुर से राजीव कुमार सिंह और कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी को बनाया गया है उम्मीदवार। पटना में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के घर चोरी। देर रात चोरों ने नकदी और गहने पर किया हाथ साफ। घर में मौजूद थे परिवार के सदस्य। पुलिस गश्त पर उठे सवाल। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड को कई बड़ी विकास योजनाओं की सौगात दी है। चतरा में 220 केवी पावर ग्रिड स्टेशन का किया उद्घाटन। चतरा समेत हजारीबाग, कोडरमा को होगी बिजली की आपूर्ति। मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव में नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने को लेकर कुढ़नी प्रखंड कार्यालय के गेट पर जमकर हंगामा। कोविड गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड क्षेत्र का मतगणना बाजार समिति पर प्रत्याशी और उनके समर्थकों का आक्रोश। मतगणना में देरी होने के बाद भड़का लोगों का हंगामा। कई प्रत्याशी और उनके समर्थकों को लगी चोट। बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेज परिसर स्थित पंचायत चुनाव के मतगणना केंद्र में प्रवेश के समय कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम उड़ी धज्जियां। मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियों का उमड़ा हुजूम। कैमूर जिले में बिना प्रत्याशियों की उपस्थिति में ही मतगणना करने का आरोप। कैंडिडेट्स ने रिकॉर्डिंग करने की मांग की। तो अरवल में महिला का शव मिलने के बाद बवाल। आक्रोशित लोगों ने राइस मिल में लगाई आग। धू धू कर जली राइस मिल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में रिश्ते को कलयुगी बेटे ने किया तार-तार। वृद्ध मां की बेरहमी से गला रेतकर की हत्या। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। आरोपी बेटा फरार। दानापुर में बालू के अवैध खनन के खिलाफ पुलिस का एक्शन। मनेर और बिहटा में अवैध बालू लदाई 1 दर्जन ट्रैक्टर जब्त। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई।
बेगूसराय में पानी भरे गड्ढे में पलटी निजी स्कूल की बस, बाल बाल बची 3 दर्जन बच्चों की जान। पोखरिया के NH-31 के पास हुआ हादसा। बेगूसराय पुलिस ने छापेमारी करके एक घर से 315 की राइफल, एक कारतूस के साथ महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ कर रही है पुलिस। शेखपुरा के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में पानी में डूबने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। नहाने के दौरान हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित ट्रक 20 फीट गड्ढे में गिरा है। चालक और खलासी की हालत गंभीर। सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर NH-28 की घटना। नालंदा में लहेरी थाना इलाके के रामचंद्रपुर मछली मंडी के पास युवक का शव बरामद। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा थाना क्षेत्र के दक्षिण बहाल गांव में एक युवती की लाश तालाब में तैरती हुई मिली है। शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। खूंटी में तेज रफ्तार कार ने मारी दूसरी कार को टक्कर। इस हादसे में सड़क किनारे खड़ी छात्रा की हुई मौत। हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करके किया हंगामा। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में हाथी का आतंक जारी है। जंगली हाथियों ने एक घर को ध्वस्त किया और सैकड़ों एकड़ में लगी धान, मक्का, टमाटर की फसल को रौंद दिया है। जमशेदपुर में अपराधी हुए बेलगाम। मानगो डिमना रोड पर आलू व्यवसायी से 1.5 लाख रुपए की लूट। 3 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गिरिडीह में जमीन विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत, जमकर हुई मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज जारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हजारीबाग में CCL में नौकरी दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी। ठगों ने पीड़ित को दिया फर्जी ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग करने जाने पर हुए मामले का खुलासा। पुलिस कर रही मामले की जांच। दुमका शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के शहरपुर गांव के ग्रामीण DC कार्यालय के सामने डीलर के खिलाफ धरने पर बैठे। डीलर को हटाने की मांग की। धनबाद जिले के झरिया में जोरदार आवाज के बाद बना गौफ इलाके में डर का माहौल। लगातार हो रही बारिश के चलते गौफ का निर्माण होने की आशंका। धनबाद में बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मत का काम आज शुरू। पहले 3 पिलर की हो रही है टेस्टिंग। फ्लाईओवर पर हर प्रकार के वाहनों का परिचालन, आवागमन बंद। धनबाद शहर के बैंक मोड़ स्थित फ्लाईओवर की मरम्मत की वजह से लगा जाम। वैकल्पिक रूट के बावजूद भी खड़ी रही है गाड़ियां। बेतिया सहित 8 जिलों में बालू खनन और बिक्री शुरू करने पर सरकार ने आदेश दिया है, जिससे बालू कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। देवघर में आउटसोर्सिंग पर बहाल सफाई कर्मियों का हंगामा। 5 सूत्री मांगों के समर्थन में फेडरेशन के अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य सफाई कर्मियों के साथ धरने पर बैठे। पाकुड़ में 3 सूत्री मांगों को लेकर विधि लिपिक महासंघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद विधि लिपिक महासंघ ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। फारबिसगंज नगर परिषद में मुख्य पार्षद के निर्वाचन के लिए मतदान हुआ है, जिसमें गुंजन सिंह निर्विरोध मुख्य पार्षद निर्वाचित हुई है। 25 सदस्य वाले नगर परिषद में कुल 17 वार्ड पार्षदों ने हिस्सा भी लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 अक्टूबर को आएंगे बिहार। 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। पटना विश्वविद्यालय का मनाया गया 105वां स्थापना दिवस। शिक्षा मंत्री बोले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की जगह आधारभूत संरचना और शिक्षकों की कमी को दूर करेंगे। मंत्री विजय चौधरी ने दिया मदद का भरोसा। आजादी के अमृत महोत्सव पर पटना में रैली ऑन व्हील्स का भी आयोजन। वन पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने दिखाई हरी झंडी। बाघों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगों को किया गया जागरूक। बिहार में ये ऑफिस की शुरुआत। पेपरलेस बना IT विभाग। मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया उद्घाटन। अब हर काम होगा ऑनलाइन। राजधानी रांची में आज से ऑटो चालकों का वर्दी पहनना अनिवार्य हो गया है। आपको बता दें, बिना वर्दी और फर्स्ट एंड बॉक्स के पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। किराए की लिस्ट भी ऑटो में लगाना जरूरी होगा। बेगूसराय में प्रेमी युगल की पुलिस ने थाने में करा दी शादी। जाति धर्म के बंधन को तोड़ते हुए घर वालों की उपस्थिति में दोनों ने की शादी। मनेर में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने देवी चौड़ा हल्दी छपरा मुख्य मार्ग के लिए बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। लगभग 15 लाख की लागत से सड़क का निर्माण होना। मढ़ौरा बुनियादी केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन। समारोह का उद्घाटन वीडियो और सीओ ने किया है। इस दौरान केक काटकर वृद्धजन सम्मान समारोह की शुरुआत हुई। कोडरमा में एड्स की रोकथाम और रक्तदान के
महत्वता से लोगों को जागरूक करने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, जिसमें एड्स पीड़ितों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। गांधी जयंती के मौके पर आज गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे 5 किसान करेंगे उपवास। गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। हरियाणा और पंजाब में हंगामा जीवियों की नई साजिश। टिकैत ने ट्वीट कर किसानों को भड़काया, कहा धान की खरीद चालू करने के लिए बीजेपी जेजेपी विधायकों के घरों का करे घेराव। यूपी के बागपत में टिकैत की सद्बुद्धि के लिए बुजुर्गों और युवाओं ने किया हवन। किसानों ने टिकैत को अन्नदाता के नाम पर राजनीति न करने की दी चेतावनी। ब्रिटेन के खिलाफ भारत सरकार ने अपनाया सख्त रुख। ब्रिटेन से आने वाले लोगों को 10 दिन होना होगा क्वारंटीन। 72 घंटे पहले का दिखाना होगा RT-PCR टेस्ट। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में सामने आए हैं 26,000 से ज्यादा केस। गुरुवार को के मुकाबले शुक्रवार को सामने आए 3,000 से ज्यादा नए मरीज। केरल में कोरोना पर कंट्रोल नहीं। पिछले 24 घंटे में 13,800 से ज्यादा नए केस। 95 लोगों ने तोड़ा दम। मामले बढ़ने से चिंता में विजयन सरकार। उद्धव सरकार का महाराष्ट्र में स्कूल और धार्मिक स्थल खोलने का फैसला। कहा कोरोना से बचाव की जिम्मेदारी हर नागरिक की। नॉर्थ कोरिया ने किया एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का टेस्ट। इस महीने में चौथा मिसाइल परीक्षण। कुछ दिन पहले हाइपरसोनिक मिसाइल किया गया था लॉन्च। इटली के मिलान की सड़कों पर युवाओं का प्रदर्शन। विश्व नेताओं से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई पर वादे निभाने की मांग। ग्रेटा थनबर्ग और वेनेसा नकाटे ने भी किया है मार्च। अफगानिस्तान की 57 साल की महिला टीचर का छल का दंड। कहा तालिबान शासन में लगातार सता रही है अपने और छात्रों के भविष्य की चिंता। ताइवान की हुलियन सिटी में 6 मंजिला इमारत सड़क पर गिरी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुछ दिन से चल रहा था इमारत को ध्वस्त करने का काम। स्पेन के लॉ पाल्मा ज्वालामुखी की नई तस्वीरें आई सामने। 11 दिनों से लगातार धधक रही है ज्वालामुखी। 600 से ज्यादा घरों को अपनी जद में ले चुका है। अमेरिकी द्वीप हवाई के किलावेवा ज्वालामुखी में हुआ है विस्फोट। धधकते ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में एक वन्यजीव पार्क में मगरमच्छ ने पानी से छलांग लगाकर ड्रोन पर दांतों से हमला किया है। ड्रोन की मदद से खींची जा रही थी तस्वीरें।